नमस्कार मित्रों, बी बिजनेस पावर के न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर पूछता है न्याय मित्र भारत। पहले 13 वर्षीय बेटी की अस्मिता को लूटा जाता पड़ोसियों द्वारा, खुद खानदान के लोगों द्वारा। ये पूरा गांव जानता है, पूरा समाज जानता है, पूरी पुलिस व्यवस्था जानती है। उसके बावजूद न तो बुलडोजर चला, न ही सत्ता की ठमक दिखी। आखिर क्यों? एक ही जाति के, एक ही खानदान के, एक परिवार पैसे और दम अप्रोच के अहंकार में एक बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर देते, जिसकी उम्र मात्र 13 साल। 2 बेटियां, 3 बच्चों का पिता, गाय भैंस पाल करके, दूध बेच करके किसी तरह परिवार, 5 बच्चों और स्वयं 2 परिवार, 7 लोगों के परिवार को पालन पोषण करता। एक दूध बेचकर अपने परिवार चलाने वाले की हत्या कर दी जाती, कारण कि अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाह रहा था। उसकी अस्मिता को लूटने वालों को, जंगल राज के इस एहसास को खत्म करने का छोटा सा प्रयास। प्रशासन बौना, मौन, अंधा और बहरा। आखिर क्यों? पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, सिटी मधुबन कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मुबारकपुर थाने के पुलिस वाला अधिकारी पूरे प्रकरण की जांच में जुट गए हैं। वहीं आजमगढ़ एसपी ने कहा कि 4 टीमों का गठन किया गया है, जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सुनिए एसपी अनिल कुमार जी को। गोली मारी गई है। पुलिस तुरंत सूचना के ऊपर घटनास्थल पर पहुंची। जिनको गोली मारी गई थी उनकी मृत्यु हो गई है और यहाँ पर मेरे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर मौजूद है। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। कितने टीमें गठन की गई है? 4 टीमें अभी इसमें लगाई गई हैं। अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। हत्यारों के सर कोई सिराग? अभी टीमें लगी हुई हैं। अभी जैसे ही कुछ आगे डेवलपमेंट होता है आपको अवगत करा दिया जाएगा। करीब 1 महीने पहले बेटी की अस्मिता लूटी गई पड़ोसियों द्वारा। पुलिस को सब पता, क्योंकि पुलिस ने ही उन अपराधियों को जेल में डाला जो बलात्कारी थे। अब बलात्कारियों को बचने का रास्ता था उसके बाप की जुबान बंद कर दी जाए, वो मौत के बाद ही हो सकता था। इसलिए किराए के टट्टू अपराधियों को ढूंढा गया और उसको रास्ते से हटा दिया गया। वह बाप जो अपनी बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो बाप जो अपनी बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, वो बाप जो 5 बच्चों का पिता था, दूध बेच करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसी गरीबी और बदहाली की परिस्थितियों को जीने वाले व्यक्ति के जीवन में आतताई आतंक का बीज बोने वालों को जिंदा रहने का हक कैसे? ये पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाएं की लचर परिस्थितियां ये ऐसे अपराधों को जन्म देती। यदि बुलडोजर बेटी की अस्मिता पर चला होता तो शायद बाप जिंदा होता। तात्कालिक मीडिया क्या कह रही थी वो भी आपने सुना, और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार क्या कह रहे थे आपने वो भी सुना। लेकिन न्याय अभी तक नहीं हुआ, न्याय दरवाजे पर नहीं पहुंचा। 48 घंटे बीत चुके लगभग। ये 48 घंटों के अंत के बाद क्या होगा? समाज, जनता और पार्टियां, विपक्ष क्या अपना न्यायपूर्ण फैसला सुना पाएगा? समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक माननीय अखिलेश यादव तथाकथित परिस्थितियों में जब वो पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पे पहुंचने ही वाली थी कि जस्ट बिफोर वो वहां पहुंच चुके थे अपने नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए। हमने उनसे भी बात की, हमारी पूरी टीम ने बात किया। आइए हम उस चश्मदीद गवाह बनते हैं उन परिस्थितियों का। ये देखिए वो लाश है जो वहां पहुंच चुकी है और ये बेटियां हैं 2। वो एक मासूम बेटी जो 13 साल, जिसकी अस्मिता को लूटने का प्रयास, जिसकी कीमत एक बाप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि वो उस लूटी हुई अस्मिता की कीमत पर अपराधियों को सजाए मौत की सजा दिलाना चाहता। बस यही वो अपराध जो पुलिस के संरक्षण और सहयोग की अनुपस्थिति का दुष्परिणाम बना और सजाए मौत खुद को मिल गई। एक बाप जो अपनी बेटी को दूध बेच करके, गाय भैंस पाल करके 2 बेटियों को, 3 बेटों को पाल रहा था। 3 बेटों में एक बेटा से जो सबसे बड़ा है, सिर्फ उसी की शादी हुई। अभी सारे बच्चों की जिम्मेदारी बची हुई थी उनको पढ़ाने। सबसे छोटा बेटा है, बेटी है, और उसके बाद अभी एक बेटी की जो शादी उनके सर पे जिम्मेदारियों के रूप में थी कि जैसे ठीक उससे पहले ही छोटी बेटी पर एक ऐसे आपराधिक कलंक का टीका लग गया कि उनको अब सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना भी मुश्किल हो गया। उनके जीवन को सम्मान के साथ जीने के रास्ते भी बाधित कर दिए गए, खुद पड़ोसियों द्वारा। जनता भी देख रही, प्रशासन भी देख रहा, लेकिन अंधा, बहरा और गूंगा। उसे अपराधी नहीं मिल रहे। अपराधी मिल गए, जेल में डाल दिए गए, लेकिन जिसने मर्डर किया वो कहाँ है? उसके घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? उसकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई? ये प्रशासन इन दायित्वों को कैसे निभाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक का वक्त तो यही कह रहा कि प्रशासन अंधा, बहरा और गूंगा भी है। न्याय इतना आसान भी नहीं कि हम न्याय को तत्काल डिलीवर
हमारी मैया अब हमने पेटे ना भरोसा पाए हमारी मैया हमारा बीरन कूदा छोटा छोटा पाले हमारी मैया हमारे बीरन के बदती है मैया अब गरुआ समझ हमने के काहे के को ना हुए मैया अमर मैया टुरवा बन मरी मैया अब सपन मोर ना हमारी मैया अब तेरा काया गिनिया बबई खातिर भारत बाटे मैया अब बबई नहीं कहियो हमारो मिली है हमारी मैया अपने वीर आनंद के छोड़ के हम ना चाहिए भाई हमारी मैया ये जिस घर को आप देख रहे हैं वो सपनों का महल यही है जिसको पूरी जिंदगी लगा करके पतिराज जी ने सींचा था। ये उनकी वो बड़ी बेटी है जिसकी शादी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बोझ बन गई थी, लेकिन वो बोझ उतार पाते उससे जिंदगी ने उन्हें विदा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी की अस्मत की कीमत न्याय के थ्रू लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य भारत की न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की न तो न्याय दिला सका न जान की रक्षा कर सका। उससे पहले न्याय की जंग लड़ने वाला खुद मौत के काल में सिमट गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण भारत की परिस्थितियां हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर का सच कैसे बनती चली जा रही कि हमारा प्रशासनिक तंत्र इतना हिंसक, इतना क्रूर, इतना बेबस, इतना लाचार क्यों? जलालत जिसकी परिभाषा का चरित्र बनती जा रही, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं? या किसी भी राष्ट्र की अस्मिता पर ये सबसे बदनुमा धब्बा नहीं? ऐसी परिस्थितियों से किसी भी राष्ट्र को बचाने का नैतिक दायित्व कौन लेगा? जब प्रशासन ही अंधा, बहरा, गुमा और मजबूर, बेबस, लाचार हो जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा तंत्र, इतना भी भ्रष्ट तंत्र नहीं होता कि वहाँ 5% लोग भी ईमानदार ना हो। ऐसा नहीं है कि 100% प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भ्रष्ट तंत्र की छाया ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को बदनाम कर रखा है और परिस्थितियां आम आदमी को जीनी पड़ती है मौत और जिंदगी के बीच से गुजरकर। इस तपिश की व्यवस्थाओं को हम कैसे रोक पाएंगे? ऐसा कौन सा कारण होगा? यही कारण है बीबीएस मॉडल की अभी बात ही कर रहा था। आजमगढ़ का वो मुबारकपुर क्षेत्र, पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार मर्डर के प्रयास हो चुके वहां पर। एक आपके सामने गुजर चुका, दूसरे में जान जाते जाते बच चुकी। महीनों से कहने के बावजूद भी कि हमारे जान माल का खतरा है साहब, बेटी के साथ अन्याय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सोता रहा। परिस्थितियां चाहती रही, ऐलान करती रही, लेकिन प्रशासन अंधा, बहरा, गूंगा इन बेटियों को अनाथ छोड़ देने के लिए बाध्य कर देने वाली परिस्थितियों का सहयोगी बना। और बात न्याय की होती है, जब न्याय देना होता है तो प्रशासन अंधा, बहरा और गूंगा कैसे हो जाता है? क्या ये विचारिक प्रश्न नहीं है? क्या ये प्रशासन का नैतिक दायित्व नहीं है? क्या उनके अंदर इंसानियत और मानवता जिंदा नहीं रही? क्या इन बेटियों की कराह उनको, उनके हृदय को बेचैन नहीं करती, उनके मस्तिष्क को झकझोरती नहीं? ये कौन सी नैतिकता का पाठ और कौन सी नैतिकता की ट्रेनिंग लेकर के इस वर्दी के साथ लोग देश की सत्ता और न्यायिक व्यवस्थाओं को सहयोगी बनने का दायित्व लेते? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी ट्रेनिंग व्यवस्था के अंदर, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, और चूंकि वो भारतीय रही है। निश्चित रूप से हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक अमूलचूल परिवर्तन और सुधार की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं वो लास्ट पहुंच चुकी है और लास्ट का इन्वेस्टिगेशन और नहलाने की सांस्कृतिक प्रक्रिया और फिर उसे फाइनल टच देना और फिर उसको श्मशान घाट पर ले जाकर के दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना। उनके 3 बेटे और परिवार के अन्य सदस्य, चाचा, भतीजा, मामा, मौसा सब लगे हुए हैं, सब आंसुओं में डूबे हुए हैं, शब्द नहीं तो अपने दर्द को बयान करें। ये आप देख रहे हैं माननीय विधायक को, ये बेटी उनके गले से चिपक गई मानो वही उनके पिता हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला कदम आगे आके बढ़ाया और संबल दिया कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने अपना आर्थिक मदद भी दिया, गुप्त आर्थिक मदद दिया,
और एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक आदरणीय विधायक की तरह धन्यवाद, आभार आदरणीय विधायक का। चलिए सुनते हैं विधायक जी क्या कहते हैं, इस बेटी से क्या कहना चाह रहे हैं इस दर्द के माहौल में। नहलाने के बाद जो कपड़ा बदलने की प्रक्रिया होती है और जो कफन देना होता है वो करने के बाद अब लाश अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने वाली बेटी को देखिए पकड़ करके अब उसको घर पे ले जा रहे हैं। मदहोश परिस्थितियों में है बेटी, ये उनकी सबसे बड़ी बेटी, पीछे उनकी छोटी बेटी ये है। और आइए चलते हैं विधायक के पास। गड़िया इधर ही आए, अरे गड़िया रहने दे। चलो ना मारा गाना जाता रे शांति माननीय विधायक भी उपस्थित हो चुके हैं और लाश को फूकने के लिए ले जाया जा रहा है। और ये पूरा समाज के सभी संवेदनशील लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आदरणीय विधायक भी यहाँ पर हैं। तो अभी तत्काल क्या संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे इन परिस्थितियों में, परिवार के दुखद परिस्थितियों के लिए? घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और जिन लोगों ने किया जी, ये पागलपन की निशानी है। जी, जी, एक सीधे साधे सज्जन आदमी को जी, जो दूध बेच करके अपना खुद का और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, जी, बिना किसी वैर और दुश्मनी के जी, गोली मार के उसकी हत्या कर दिया। जी, इसकी जितनी भी निंदा की जा कम है। जी, हम समाजवादी पार्टी के लोग जी, या जनप्रतिनिधि के रूप में जी, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं जी, और न्याय और इंसाफ की लड़ाई में हम परिवार के साथ रहेंगे। जी, और जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता लगेगी जी, हम साथ में इस परिवार के खड़े रहेंगे। जी, साथ ही ये भी कहना चाहेंगे जी, ये सरकार का फेलियर है। जी, पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी भाषण करते फिरते हैं, जी, कानून व्यवस्था में जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 0 टॉलरेंस है। जी, कहीं उनकी कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती। जी, कानून व्यवस्था फेल है। जी, और आज यहाँ हुई कल के लिए गांव के लोग चिंतित हैं। जी, इस तरह की अगर वारदातें होती रहेंगी जी, तो आदमी अपनी रोजी रोटी के वास्ते भी घर से नहीं निकल पाएगा। जी, उसका विश्वास ही खत्म हो जाएगा। विश्वास तो खत्म हो चुका है। हो चुका है। कहीं से भी पुलिस पर या शासन प्रशासन पर जी। अब जनता को यकीन नहीं रह गया है। पूरी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यानी खौफनाक परिस्थितियों में लोग, समाज के लोग रहने के लिए बाध्य हैं। ऐसे परिस्थितियों में न्याय कैसे संभव? न्याय संभव है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन से। जब गरीबों का राजपाट आएगा, जी, किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल जी, सत्ता में होंगे, जी, ऐसे लोगों को, जी, ऐसे लोगों की चिंता करने वाले लोग हैं, तब जाकर के अपराध रुकेगा। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। जाति और धर्म के आधार पर बदमाश पकड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं, जी, तब तक कानून व्यवस्था नहीं समझ सकती। छोटा छोटा चलो जिसने कष्ट किया वो दुख कष्ट काटेगा। आप अपने बाजार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक मंझरिया गांव पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर मंझरिया गांव में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रशासन उनकी पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले गई है बॉडी आज इस समय मंगलवार को। इसमें अखिलेश यादव विधायक मुबारक इस समय मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के अपराध कब तक रुकेंगे। अपराध जो निर्दोषों के साथ हो रहा है, जो पीड़ित के साथ हो रहा है, कब तक रुकेगा? आखिर इस परिवार के ऊपर इतने बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, कैसे दूर होगा? जी, आपका स्वागत है पहले बात हमारे चैनल में। ये एक निर्दोष परिवार था, इनके बेटी के साथ एक महीने पहले दुष्कर्म की घटना घटी थी, सभी को पता है, और उसी केस के सिलसिले में इनकी हत्या कर दी गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और जनता के बीच तक पहुंचाने का प्रयास किया है। घटना के संदर्भ में सिर्फ होना ही कहूँगा, मेरा विधानसभा क्षेत्र है और
हमारे यहाँ के लोग बड़े ही शांतिप्रिय हैं और पतिराज एक अच्छे व्यक्ति थे और मिलनसार थे। किसी को संभावना नहीं थी कि इस तरह का कभी उनके साथ कोई वारदात हो सकती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख व्यक्त किया जा सकता है। ये घटना करने वाले पागलपन की हद तक आगे बढ़ गए। एक सज्जन आदमी जो दूध बेच करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, उसको गोली मार करके हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, सांसद जो यहाँ के हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी का निर्देश था कि आप पीड़ित परिवार के बीच में जाइए और उनसे कहिए कि समाजवादी पार्टी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और न्याय इंसाफ की लड़ाई में जहाँ कहीं भी आवश्यकता लगे समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है? उनको क्या लगता है कि हम मर्डर करके छोड़ जाएंगे, बच जाएंगे? यही उनके अंदर है क्या कि लगातार अपराध बढ़ रहा है घटने की जगह? अपराधियों द्वारा नए कप्तान साहब का स्वागत है, जिनके बारे में बड़ा हल्ला था। काउंटर मैन स्पेशलिस्ट और कानून व्यवस्था पर बड़ी पकड़ रखते हैं। धीरे धीरे इनकी पोल खुलती चली जा रही है। पुलिस के लोगों का कानून व्यवस्था पर ध्यान कम है, अन्य कामों पर अधिक है। और जब कोई भी महकमा अपने मुख्य काम को छोड़ करके शोषण और दोहन के काम में रहेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इस सरकार का और कानून व्यवस्था का फेलियर है। जिस घटना को आप करना चाहते हो हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। हम दोहराना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर पुलिस के लोगों को उस बात पर ध्यान देना चाहिए था और इस परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित रखना चाहिए था। ये बहुत बड़ा फेलियर है और एक ये फेलियर नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल आज कायम है। बाबा जोगी को झूठ बोलने से, जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने से फुर्सत नहीं है और पुलिस महकमे के लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हैं। उनको कानून व्यवस्था संभालने की फुर्सत नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग समाजवादी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ भी आवश्यकता लगेगी कदम से कदम मिला के इस परिवार के साथ चलेंगे। घटना है, आज पीएम होना था, आज तक का हम लोग इंतजार कर रहे थे। अगर आज के बाद जल्दी इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता या इस परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और जो भी शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से सरकार को आग्रह करने का तरीका होता है निश्चित तौर पर किया जाएगा। सर एक सवाल और है, जैसे सरकार और मीडिया बड़े बड़े दावा करती है अपराध आए दिन घट रहा है, आए दिन होता जा रहा है पर डे, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार के दावे फेल हैं। जैसे जोगी जी बोलते हैं विधानसभा में कि इस हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में अपराध मुक्त हो गया है। अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पर हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहती है। बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, नाबालिग प्रमाणम जी बाबा जी के कहने में और हकीकत में कितना अंतर है वो आप देख रहे हैं। दिन दहाड़े जी सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात है कि 2 जगहों पर गोली मारी गई। पुलिस ने क्या कर लिया? और जो परिवार 1 महीना पहले का सकता रहा है पुलिस के लोगों से कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, अगर उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकता प्रशासन तो फिर उसके बारे में क्या कहना? यदि अपनी बुलडोजर स्कीम को यहाँ पर पहले लागू कर दिए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। शायद पुलिस संज्ञान लेती परिवार के लोगों को जी, इनकी बातों का, इनकी पीड़ा को समझती जी, गरीब की आवाज़ को समझती जी, दर्द को समझती जी, बेटियों की पुकार को समझती तो ये घटना न होती। सर भाया रायपुर में एक झोपड़ी तोड़ने के बाद उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, यहाँ पे नाबालिग का दुष्कर्म होता है, पिता की हत्या होती है, लेकिन अभी अपराधी घूम रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? उनको मर्ड की कार्रवाई करने में, पुलिस की कार्रवाई करने में शासन की अपनी मंशा है। जाति धर्म मजहब के आधार पर कार्रवाई होती है, गरीबों के इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है तो सवालों को इधर उधर फेरने से अच्छा है कि हम यहीं केंद्रित रहें। बहुत बड़ी घटना है। एक गरीब परिवार जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, दाने दाने की मोहताजी है, न जाने कैसे वो आदमी दूध बेच करके अपने इतना बड़ा परिवार पालता था। ये मामूली कष्ट की बात है। और 13 साल के बच्चे के साथ अन्याय, फिर ऑर्डर कर देना। मैं कह रहा हूँ वो चीजें दोहराई नहीं जा सकती जितना दुर्दांत घटना के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और फिर भी बुलडोजर शांत है।
बाबा जी की कार्रवाई को देखते रहिए। कहना कुछ है, करना कुछ है। गरीबों का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने वाला नहीं। जैसा कि हमेशा हमने सुना भी है कि माननीय सांसद जी बोलते हैं कि हमारे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं हम और 2 सांसद हैं। यहाँ पर बीजेपी मतलब योगी जी का कुछ नहीं चलने वाला है, तो ये कब दिखेगा? दिख रहा है, उसका कारण समझ में आ रहा है। वो चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता। हम लोग तब नहीं कहेंगे जहाँ भी घटनाएं होती हैं, जहाँ भी परिवार के साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम घटित होता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आगे आकर के खड़ा रहते हैं और इस परिवार को भरण पोषण की जब भी कोई आवश्यकता लगेगी, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। और सवाल विपक्ष से नहीं होता है, सवाल सरकार से। बिल्कुल सही। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल सरकार के कानों तक इस गरीब परिवार की आवाज़ को पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। जी जी, इसके बारे में मैंने किया, या राजनीतिक दल के लोगों ने किया, या गांव के लोगों ने किया, या आम नागरिक ने किया। जो लोगों का काम था अपना कर्तव्य पूरा किया। सुरक्षा देना पुलिस प्रशासन का काम था, नहीं दे सकी, ये सरकार करके दी। 40 घंटे हो गए, अभी भाजपा का कोई नेता यहाँ पे आया नहीं। उनको आने की जरूरत भी क्या है? सरकार चलाने में व्यस्त है, उनके पास दूसरे बहुत सारे काम हैं। केवल वोट लेने आएंगे? उनके पास दूसरे बहुत काम हैं। रिपोर्ट लेने के अलावा भी तमाम सरकार के जो फायदे हैं उस खेल में वो शामिल है। गरीबों की आवाज़ सुनने की उनके पास फुर्सत नहीं। गरीबों की इसी तरह दिन दहाड़े हत्या होती रहेगी? अब इसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं कहूँ कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा। जनता को भी समझना है, हमें भी समझना है और आप लोगों को समझना है, समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारियां बराबर होती हैं। हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सत्ता परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। सारे लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। शायद उनकी 100 नंबर पहले की स्थिति में होती, कानून व्यवस्था संचालित अखिलेश यादव जी के द्वारा होती, तो इस तरह की घटनाएं शायद न हो। ठीक है सर, आपने समय दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुंह बांधे थे, और पुतुआ पर भी बांधे थे, बताने वाले बता रहे नंबर प्लेट। अच्छा, प्लेट पे भी आने थे। अच्छा, वहाँ के जो लोग थे वो बताए नंबर प्लेट को ढक दिए थे, तो वो लगाते टेप से नहीं, बांध दिए थे। हाँ, कपड़ा से बांध प्लेट हमारा। अच्छा, तो अब इसके बाद गांव के लोग गए, पहले गांव के लोग गए कि यहाँ पुलिस भी आई? पहले नहीं, पहले गांव के और एरिया के पूरे टूट गए, बाद में पुलिस। हाँ, बाद में पुलिस। अब यहाँ कोनो बात हुई तो गंगन पहले बटुई एरिया का जिस रास्ता निजाम उनके सूचना मिली तब यहीं से पीछा। अच्छा, गोली उनको कहाँ कहाँ लगी थी? उनको कान की जगह और इधर पीछे से 2 जगह। उनको क्या लड़के थे और क्या लड़कियाँ थी? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ। अच्छा, शादी किस क्या लोग? पतिराज यादव की उम्र कितना थी इसमें? वही 50। किसकी बात? 50 है। अच्छा, वो करते क्या थे? दूध बेच के अपना खिलाते हैं। गाँव वाले तो देखिए भैया, इधर दिखाइए, कहाँ दिखाएंगे? तो दोस्तों, हमारे बीच में बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी, बहन मायावती जी भी लोग कहते, उन पर आरोप लगता है कि वो बी टीम का काम करती जो सत्ता चल रही है। वो विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है। कांसीराम का सपना मर चुका है उनके मन से। शायद उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी वही परिस्थिति है। आइए सुनते हैं, डॉक्टर साहब एक विद्वान आदमी है और क्या जवाब देते हैं, आपको खुद समझ में आ जाए। पतिराज जी की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा यहाँ प्रस्थान कर चुकी है, उनको शांति मिले। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि जो भी दोषी हों भाई, वो पकड़े जाएं और संविधान के हिसाब से जो भी सज़ा हो
उनको दी। सर, एक दूध बेचने वाला सेफ नहीं है तो फिर आम आदमी और कैसे सेफ रहेगा, बताइए ना। अब इसके बारे में तो प्रशासन ही सब कुछ कर सकता है और प्रशासन अपनी बेहतर ही करेगा कि दोबारा इस तरह ना हो। अब सेफ्टी के मामले में इसके साथ कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अकेला कमाने वाले थे, जो है बच्चे हैं, जो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन तो जो भी करेगा बेहतर ही के लिए आर्थिक सहयोग कर दे भाई, और जो भी बच्चे हैं किसी को अगर हो सके तो कुछ ऐसा सर एक बार नौकरी मिल जाए, यही हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से। प्रशासन की लापरवाही से एक बार तो सबसे पहले उसकी नैतिक हत्या हुई, अब उसकी शारीरिक हत्या भी कर दी गई। पहले बच्ची के साथ उसकी नैतिक हत्या। इस प्रकरण में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और प्रशासन लगी है, जो भी होगा बेहतर ही होगा और जब तक सही पता न लग जाए। चलिए ठीक है, आप ये आपका अपना विचार है, लेकिन जब हमारे सीएम साहब ये कहते हैं कि बेटी के साथ या किसी बहन के साथ कुछ भी ऐसे अन्याय होते हैं तो बुलडोज़र उसके साथ जाएगा और हिसाब किताब पूरा करने के बाद ही बुलडोज़र वापस होगा। अब बुलडोज़र कहाँ चला गया? ये प्रशासनिक बात है, न्यायिक बात है, इसमें प्रशासन और न्यायपालिका। आप बतौर नेता पूछ सकते हैं ना कि प्रशासन क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है? भाई वो अभी जांच पड़ताल करेगा, इतनी जल्दीबाजी नहीं करेगा। हो सकता है कि ऊपर से कोई ऐसे आदेश आए हों कि उनकी जांच पड़ताल कायदे से किया जाए, कायदे जांच करके, ताकि कोई निर्दोष आदमी न फंस जाए। डर ये भी रहता है जल्दीबाजी में कहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और जगहों पर भी ये प्रिकॉशन नहीं लिए जाते, लेकिन जहाँ पर उन सब कुछ सामने से दिख रहा हो तो वहाँ प्रिकॉशन जरूरी हो जाता है। देखिए अब ये थोड़ा सा सब कुछ धूमिल है, जब तक धूमिल सकता जाए तब तक सही कुछ नहीं पता लग सकती है, तो जल्दीबाजी में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया, इसलिए आपका आभार। थैंक यू। विश्वपतिराज जी की यात्रा तो रुक चुकी है, जिंदगी की सांसें थम गई, यात्रा खत्म हो चुकी। बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी है, दो बहनों की, उसमें से एक मासूम पर पहले ही सामाजिक कलंक का थप्पा लगा दिया गया। क्या बच्चे इतने मैच्योर है, इस समाज के क्रूर अत्याचारी हाथों से लड़ पाएंगे? क्या प्रशासन उनका सहयोग करेगा आने वाले भविष्य में? आप हमारे प्रयासों से सहमत है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। न्यूज पावर, न्याय मित्र भारत की बात में पूछता है न्याय मित्र भारत। आभार, धन्यवाद। सहयोग की अपेक्षा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।